किसानों के दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों को रोकने के लिए किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली में भी कई इलाकों में धारा 144 लागू है। ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया। और किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर सील कर दिया है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो हालात में निगरानी रखी जा रही है और इसीलिए अलर्ट मोड पर इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार बनी हुई है। हमारे साथ शालिनी जुड़ रही है, हमारी सहयोगी बॉर्डर के इलाके से जुड़ रही हैं और कई किसान, सैकड़ों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से भी आ रहे हैं। शालिनी, क्या परिस्थिति इस वक्त, आप बॉर्डर इलाके में हैं और आपको क्या लगता है ये जो सील किया गया है, पुलिस अंदर नहीं आने देगी अब इन किसानों को, क्या स्टेटस है इस वक्त? बिल्कुल, मैं दिखा रही हूँ आपको तस्वीरों में। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। यहाँ पर देखिएगा किस तरह से सिक्योरिटी है, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री, हर तरफ देखिएगा आपको जवान तैनात मिलेंगे और बैरिकेडिंग, कई लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी है, ये वाली बैरिकेडिंग भी है। और उसके अलावा मैं अगर आपको दिखाती हूँ आगे की तरफ को जाकर, तो पीछे देखेंगे आप मेरे, उधर सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। 3 से 4 लेयर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा ऊपर देखिएगा उसमें वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर भी हैं। मान लिया ऐसी कोई स्थिति बनती है, अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर उसको कैसे संभाला जाए, कैसे, इसके लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हो रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको जिस तरफ जा रही हूँ उस तरफ बाकायदा वहाँ पर बैरिकेडिंग 3 लेयर की है और दिल्ली पुलिस की टीम तैनात है, पैरामिलिट्री तैनात है। उसके अलावा कोई भी जो भी यूपी से आने वाले ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, सबको यहाँ पर रोकने का इंतजाम किया गया है। और इसकी वजह से आम लोगों को हालांकि दिक्कत हो रही है, वो लोग आना जाना उनका नहीं हो पा रहा है, तो लोग तमाम रास्तों से, अलग अलग रास्तों जो पिछले अनुभव रहे हैं, खासकर जहां पर आप मौजूद हैं, जो गाजीपुर का बॉर्डर है यूपी दिल्ली का, वहां पर जिस तरीके से एक लंबे समय तक जमावड़ा लगा, वो अनुभव को देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारी की गई है, साथ ही बातचीत भी चल रही है। लौटेंगे शालिनी आपके पास और अब आपको बताते हैं कि किसानों की मांग क्या है उनकी डिमांड, जिसकी वजह से एक बार फिर से किसान कूच कर रहे हैं। तो किसानों की मांग क्या है? पहली, खरीद की गारंटी की वो मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल को खरीदा जाए, इसकी गारंटी सरकार दे। एमएसपी की गारंटी की वो मांग कर रहे हैं। एमएसपी जो कि एक पुरानी मांग है, उसको फिर से दोहराया गया। पुरानी पेंशन योजना बहाल हो, इसको भी इस मार्च में इस डिमांड में जोड़ा गया है। और न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति माह, इसकी भी मांग इसमें रखी गई है। कृषि लागत कम हो, इसके लिए सरकार जो है सहमति जताए, इस पर भी बात करने के लिए किसान पहुंच रहे हैं। महंगाई पर रोक लगे, ये भी इन मांगों में, अहम मांगों में शामिल है। साथ ही कर्ज माफी का भी सरकार ऐलान करे, ये भी वो कह रहे हैं। उद्योगों का निजीकरण रोका जाए, ये है किसानों की मांग। मजदूर विरोधी 4 श्रम कानून को हटा दिया जाए, उन्हें निरस्त किया जाए। खुदरा कारोबार में कॉर्पोरेट एंट्री ना हो और नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की भी मांग की गई है। किसान आंदोलन के किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से इस मार्च के पहले ही। और देखिए, शंभू बॉर्डर पर पंजाब से हरियाणा की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 7 लेयर की बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड्स के ठीक सामने जमीन पर कंक्रीट डालकर नुकीले सरिये लगा दिए गए ताकि किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास न करें। संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों के 13 फरवरी के प्रस्तावित दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला में जो शंभू बॉर्डर है, जो कि पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है, वहां पर अभूतपूर्व सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पूरा जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया। आप देखिए, सड़क के बीचों बीच इस तरह के नोकीले सरिये यहां पर लगा दिए गए हैं। यहां कंक्रीट डालकर आप देखिए, तेज ये नोकीले सरिये हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। आगे लोहे की कीलें भी हैं, कंटीली तारे भी हैं, ताकि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से आगे जाने में कामयाब ना हो सके। 7 लेयर की सुरक्षा है। आप देखिए, यहाँ पर सीमेंटेड जो बैरिकेड हैं, ये जो नोकीले यहाँ पर
सरिये लगाए गए हैं। उससे आगे 3 से 4 राउंड तक तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और कंटीली तारे हैं। इसके अलावा पीछे अगर आप देखेंगे तो बीच में सड़क पर कंक्रीट भी डाल दिया गया है, किसी को भी यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है और कुल मिला के काफ़ी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि किसान संगठन के जो नेता हैं उनकी मीटिंग होनी है आज शाम को चंडीगढ़ में। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल आ रहे हैं, उनके साथ अर्जुन मुंडा हैं और नित्यानंद राय। ये तीनों मंत्री किसान नेताओं के साथ बैठक करके कोशिश करेंगे कि कोई बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन किसानों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। पंजाब से बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 हज़ार के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ पंजाब और हरियाणा के 3 बॉर्डर हैं वहां से हरियाणा में दाखिल होने का प्रयास कर सकती हैं। इसी वजह से हरियाणा की जो सीमाएं पंजाब के साथ लगती हैं उन तीनों बॉर्डर पर जहां पर किसानों ने कहा है कि वो आगे आकर आंदोलन कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से सील किया गया है। तो दिल्ली से सटे हर बॉर्डर पर इस वक्त एहतियात बरता जा रहा है और किसानों के कल दिल्ली कूच से पहले किसानों को मनाने में केंद्र सरकार भी जुट गई है। आज किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की अहम बैठक होने जा रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। किसानों के दिल्ली मार्च से पहले केंद्र सरकार किसान संगठनों को मनाने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार के 3 मंत्री आज बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा को किसानों के साथ बातचीत करने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसान नेताओं के साथ केंद्र के मंत्रियों की ये अहम बैठक आज चंडीगढ़ में होगी। गुरुवार की पहली मीटिंग में किसान नेताओं के सामने सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। उसी दिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में एक बैठक और होगी। किसानों के साथ होने वाली इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी शामिल होने की संभावना है। सीएम भगवंत मान पिछली बैठक में भी शामिल हुए थे। किसानों की मांगे पूरी न होने से उनमें काफी नाराजगी है। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। किसान संगठन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है।